नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिहार में नई सरकार को अपना पूरा सहयोग करने की भी बात कही है। अब यह भी तय हो गया है कि बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया। साथ ही अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा? क्या नीतीश के किसी करीबी को सीएम बनाया जाएगा? क्या 4 दशक बाद बिहार को सवर्ण सीएम मिल सकता है? बिहार में सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। विजय चौधरी भी चर्चा में हैं। इधर बीजेपी ईबीसी या ओबीसी चेहरा लाकर चौंका सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी खासकर अमित शाह नहीं चाहते थे कि 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लें। बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि नीतीश कुमार अपनी पसंद से किसी नेता का नाम बता दें। वे जिसे अपनी पसंद बता देंगे, बीजेपी उसे सीएम स्वीकार कर लेगी। नीतीश कुमार ने तब ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, ना ही उनके रणनीतिकार तब ये बात माने। ये बोला गया कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है तो सीएम भी वही बनेंगे। इसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। अब जब उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठने लगे तो जेडीयू के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार की पसंद के नेता को ही सीएम बना दिया जाए। बीजेपी अब किसी भी सूरत में अपनी 26 साल पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती। तब 2000 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें आई थी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थीं। इसके बाद भी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे। हालांकि तब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान लालू यादव ने नीतीश को पटखनी दे दी थी और 7 दिन ही सरकार चली थी, लेकिन बीजेपी के लिए नेता नीतीश ही रह गए और बीजेपी उनकी पिछलग्गू बनी रह गई। अब जब बीजेपी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है तो किसी भी सूरत में अपना सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता ने भास्कर को बताया कि अब वे किसी भी सूरत में कोई दूसरा नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लवकुश कहा जाता है। राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% है। इसमें कोरी 4.21%, कुर्मी 2.87% हैं। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास रह सकता है। बीजेपी बिहार में ओबीसी को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को लगातार साधने का प्रयास कर रही है और इस समीकरण में सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है।